वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। 26 अगस्त है आज 2020। यह टेस्ट नंबर 523 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हैं और फोकस करने वाले हैं इसमें ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी समाप्ति की और यूपीएससी के लिए हैं। बाकी हिस्ट्री बचा है और इंडियन पॉलिटी भी समाप्ति की ओर है। कवर कर चुके हैं हम इकोनॉमिक्स को, भी कुछ बचे हैं उसके टेस्ट, तो इन सब का प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। पूरे साल की मेहनत है, 530वां टेस्ट है, प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बैक टू बैक इनका रिवीजन करते रहिए, तभी जो है लाभ मिलेगा, अन्यथा भूलते चले जाओगे ना पुराना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इंजमिर की घाटी तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है। यूफ्रेटस और अल खबूर नदियों का संबंध सीरिया से है। इज़राइल जो है ना, इज़राइल वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन तथा मिस्र से सीमा बनाता है। पश्चिम एशिया का देश है इज़राइल, इम्पोर्टेंट है। कौन सा सही है इसमें? देखिए ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो इंजमिर की घाटी तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित है। यह अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूफ्रेटस तथा अल खबूर तथा बालिक नदियों का संबंध जो है वो सीरिया से। ये नदियां हैं, यूफ्रेटस नदी, अल खबूर नदी और बालिक नदी, सीरिया से संबंध रखती हैं, सीरिया में बहती हैं। इनका उद्गम स्थल है टॉरेस पर्वत। कौन सा उद्गम स्थल इनका? टॉरेस पर्वत। इज़राइल जो है वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र से सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। रेड बेसिन और क्या है? क्वांटो का मैदान, पर्ल नदी डेल्टा। रेड बेसिन के सामने लिखा है ये चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वांटो का मैदान चीन का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है और पर्ल नदी डेल्टा यह होशू द्वीप पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा सही सुमेलित है इनमें? देखिए जो रेड बेसिन है वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट है स्टेटमेंट पहला वाला। जो क्वांटो का मैदान है ना, क्वांटो का मैदान होशू द्वीप पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है, इसका इससे मिलेगा। और जो पर्ल नदी डेल्टा है वो चीन का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। तो 2 और 3 गलत है यहाँ पर, केवल एक ही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए जो रेड बेसिन है वो चीन में स्थित है और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो क्वांटो का मैदान है ना वो जापान में स्थित है। यह होशू द्वीप पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। जो पर्ल नदी डेल्टा है वो चीन का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है और चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एटलस पर्वत के सामने नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका लिखा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। कमचटका प्रायद्वीप पूर्वी यूरोप रूस में। और सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको। बताइए कौन सा सम्मिलित है? प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस टेस्ट आपने लगाए होंगे किसी भी एग्ज़ामों के लिए। तो एटलस माउंटेन बहुत बार आपको दिखाई दिया होगा। कहाँ पर है ये? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा हुआ प्रश्न है 2014 में कि एटलस माउंटेन कहाँ पर स्थित है। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सा ऑस्ट्रेलिया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है। कमचटका प्रायद्वीप रूस में है, पूर्वी रूस में। और सियरा माद्रे ओरिएंटल भी करेक्ट है यहाँ मैक्सिको में। तो सारे के सारे तो सुमेलित हो गए। डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। एटलस माउंटेन हो गया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कमचटका हो गया ईस्टर्न यूरोप और सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको। कहाँ पर है मैक्सिको? नॉर्थ अमेरिका में। ये है ना सबसे नीचे मैक्सिको, बीच में है यूएसए और ऊपर का है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड। किस पठार के मध्य स्थित है भाई? स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस पठार के मध्य स्थित है? स्पेन कहाँ, तिब्बत कहाँ? ये तो नहीं होगा। बोलीविया का पठार भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन अफीम की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र है
और इन्हें सम्मिलित रूप से स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज यानी 3 बिंदु, तो 3 ही होंगे इसमें, चारों तो हो नहीं सकते। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कौन कौन हो सकता है? स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है इसको। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है तीनों, लाओस है, थाईलैंड है और है म्यांमार। वियतनाम नहीं है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार अफीम की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अराकन योमा म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का भाग है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। देखिए, अराकन योमा म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, करेक्ट है। हिमालय का भाग है ये, है, बिल्कुल है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, या मेकांग को, या यांगटीसी को? देखिए, इरावदी नदी को ही कहा जाता है। इरावदी डॉल्फिन इसी में मिलती है। म्यांमार की है ये जीवन धारा। बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये सी है इसका आंसर। तो अराकन योमा जो है वो म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय का भाग है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, अतः कथन दूसरा भी सही हो गया। इरावदी के अतिरिक्त सितांग और शाल्वीन म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों के नाम याद रखना, अलग से पूछा जा सकता है। शाल्वीन, सितांग और इरावदी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से, नीचे स्टेटमेंट बनेगा, उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ म्यांमार से होकर बहती हैं? तो तीनों की तीनों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है और ये फ्रांस में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है और फ्रांस में स्थित है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डांगर बैंक मत्स्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, उत्तरी सागर में स्थित है। उत्तरी सागर में है या फिर अटलांटिक महासागर में है डांगर बैंक? उत्तरी सागर में यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, जर्मनी का हैम्बर्ग नगर जो है वो इल्ब नदी के किनारे स्थित है और मुमूर्शक बंदरगाह रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है। ये यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित हैं? तो जर्मनी का हैम्बर्ग इल्ब नदी के किनारे है, या डेन्यूब के किनारे है, या टाइबर के किनारे है, या सीन या स्प्री के किनारे है? देखिए, जर्मनी का हैम्बर्ग इल्ब नदी के किनारे ही है, करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। मुमर्शक बंदरगाह रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है, दूसरा भी करेक्ट हो गया, सी है इसका आंसर। तो मुमर्शक बंदरगाह जो है रूस के कोला प्रायद्वीप में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है जो वर्ष भर हिम से ढका रहता है, हिमयुक्त रहता है। जर्मनी का हैम्बर्ग नगर इल्ब नदी के किनारे स्थित है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देश। ग्रेट कामराना के सामने दक्षिण अफ्रीका लिखा है और रिब्बोन के सामने कैलिफोर्निया, डेल्टा के सामने कनाडा और तुगेला के सामने लिखा है गुयान। अब बताइए, उपरोक्त जलप्रपात और देशों में से कौन से जो है वो सही सुमेलन है उनका? देखिए, रिब्बोन तो जलप्रपात कैलिफोर्निया का है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला। डेल्टा नामक जलप्रपात कनाडा का सही है। जो तुगेला है ना, तुगेला है दक्षिण अफ्रीका का और ग्रेट कामाराना है गुयाना का। तो 1 और 4 तो सुमेलित नहीं है, हमको यहाँ सुमेलित ढूंढना है। तो 2 और 3 सुमेलित हैं, बी है इसका आंसर। तो सही सुमेल इस प्रकार होगा, केवल 2 और 3 सही हैं। जलप्रपात ग्रेट कामाराना है गुयान में, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। और रिब्बोन है कैलिफोर्निया, करेक्ट है। डेल्टा कनाडा करेक्ट था और तुगेला है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ तुगेला था, गुयान जबकि होगा सही दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना, कुछ और बताना है, पहले पढ़ लेते हैं इनको। यह स्कॉटलैंड में स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है।
डी तथा डॉन यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। बताइए उपर्युक्त विशेषताएं स्कॉटलैंड के किस शहर स्कॉटलैंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर की हैं। तो स्कॉटलैंड का शहर है ये। अब ये कौन सा शहर है इसका नाम आपको बताना है कि इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। डी तथा डॉन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, प्रसिद्ध नदियाँ हैं। स्कॉटलैंड में स्थित है ये, सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ये है ग्लासगो नहीं है, स्टर्लिंग नहीं है, एवरडीन, एडिनबर्ग नहीं है, यह है एवरडीन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उपर्युक्त विशेषताएं स्कॉटलैंड के एवरडीन शहर से संबंधित हैं। यह स्कॉटलैंड स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसे ग्रेनाइट सिटी, सिल्वर सिटी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप जैसे उपनामों से जाना जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरडीन के लिए। डी तथा डॉन यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। एवरडीन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये इस टेस्ट का। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी इंपॉर्टेंट है ये। वेन्यू घाटी कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो सोयाबीन उत्पादन के लिए है ये, और ये है अफ्रीका में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया में। तो दक्षिण अफ्रीका और ये जायरे ऑस्ट्रेलियन को काट दीजिए। तो देखिए सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वेन्यू घाटी कहाँ पर है, नाइजीरिया में स्थित है। तो 12 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छे से इसका रिवीजन एक बार तो कर ही लेना क्योंकि यूपीपीसीएस में भी काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।